प्रिय साथियों, हम सभी के जीवन में शादी का बहुत महत्व है, विवाह का बहुत महत्व है। लेकिन मैं कहता हूँ आपको एक ही जिंदगी मिली हुई, एक ही जिंदगी, दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी। इस जीवन को, इस लाइफ को, इस जिंदगी को कहाँ लगाना है, इसका निर्णय सोच समझ कर करना होगा। क्योंकि शादी में जो है ना, हम सब जो है बड़ा रस लेते हैं। शादी में हम बड़ा मजा लेते हैं। लगता है कि इस धरती पर हमारा जन्म शादी करने के लिए ही हुआ है। जैसे कि हम इस धरती पर सबसे जो महत्वपूर्ण काम है, इस पृथ्वी का जो सबसे अजूबा और दुर्लभ काम है, वह शादी ही है। वही करने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। यह ज्ञान कब आता है? शादी हो जाने के बाद। उतना ज्ञानी मैं भी पहले नहीं था। शादी करने के बाद ज्ञान का भंडार खुलता है, दिमाग काम करना शुरू करता है कि शादी जरूरी है कि नहीं जरूरी। इस पूरे ब्रह्मांड में जलचर, थलचर, नभचर, लाखों करोड़ों जीव जंतु हैं, पशु पक्षी। मनुष्य को छोड़कर कोई शादी नहीं करता है। लेकिन मनुष्य जो है ना, शादी जरूर करता है। इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में, धरती में, आकाश में, जल में, यानी जलचर, थलचर, नभचर, कोई भी प्राणी शादी के बंधनों में नहीं बंधता है। और ना ही इनका किसी प्रकार के रिलीजन से, धर्म से कोई लेना देना होता है। यह मंदिर के गुंबज पर भी बैठते हैं, मस्जिद के गुंबज पर भी बैठते हैं, गुरुद्वारा के भी गुंबज पे बैठते हैं, चर्च के भी गुंबज पे बैठते हैं। तो शादी और धर्म जो है ना, मनुष्य द्वारा निर्मित, मनुष्य द्वारा क्रिएट किया हुआ एक ट्रैप है, एक जाल है। और उसमें हम सभी घिसते हैं और मरते हैं। शादी हम क्यों करते हैं? सामाजिक दबाव के चलते, रिश्तेदारों के दबाव के चलते, परिवारों के दबाव के चलते। और सभी का इलाज, हम सभी रोग का इलाज जो है ना, मतलब बुझिए कि पावर बूस्टर बोलिए उसको, एंटीबायोटिक्स बोलिए, शादी को समझते। लड़का कोई काम कर रहा है, नहीं, शादी कर दो सुधर जाएगा। लड़का को नौकरी लग गई, कुछ कमा रहा है, हाँ शादी कर दो, अब तो कमा रहा है, अब परिवार बच्चा को पाल लेगा, चला लेगा, घर गृहस्थी का बोझ उठा लेगा, शादी कर दो। लड़का 2 बजे 1 बजे रात को कहीं से आ रहा है, घर के लोग को संदेह हो गया, अब इसकी उम्र हो गई शादी करने की, शादी कर दो। आपको पेपर देने वाला, अखबार देने वाला, दूध देने वाला भी आएगा तो पूछो शादी की? आप कहते नहीं, अरे यार क्या जिंदगी गंवा रहे, शादी कर लो। रिश्तेदार में लोग आएंगे, कोई भी रिश्तेदार आएंगे, यदि बच्चा का उम्र 18-20 वर्ष हो गया, आते ही सवाल करेंगे, शादी हो गई आपकी? वो शादी हुआ? अरे अब तो उम्र हो गई, शादी कर देना चाहिए, अब कब करोगे? और बच्चा यदि आवारागर्दी कर रहा है, शादी कर दो सुधर जाएगा, जैसे रामबाण इलाज। बच्चा यदि नहीं पढ़ रहा है तो गार्जियन क्या करता है?
अरे अब नहीं पढ़ता है तो शादी विवाह कर देते हैं, कुछ छोटा मोटा दुकान उकान कर लेगा, बिजनेस कर लेगा, सुधर जाएगा। यदि सुधर गया है, यदि अच्छी जॉब लग गई है, कुछ रुपये उसको वेतन मिलने लगे, तो लड़का तो अब सेटल कर गया, शादी कर दो। सारे स्थिति में शादी ही एकमात्र विकल्प दिखाई देता है। जैसे कि शादी करना उसकी सबसे इम्पोर्टेंट काम। तो मैंने क्या कहा था कि आपको एक ही जिंदगी मिली हुई है, शादी करके बर्बाद करो या शादी न करके बर्बाद करो। मैं नहीं कहता हूं कि शादी मत करो। इस पृथ्वी पर कोई जीव जंतु शादी नहीं करता है। इस पृथ्वी पर कोई भी पशु पक्षी शादी नहीं करता है। इस नेचर पे, इस पूरे प्रकृति में मनुष्य ही यह पागलपन भरा वाला काम करता है। इसका मतलब यह नहीं कि जीव जंतु शादी नहीं करते हैं तो प्रेम नहीं करते हैं। वह जो है ना, शादीशुदा जिंदगी से ज्यादा प्रेम करते हैं। शादीशुदा वाला लोग तो कलह करते हैं, जो शादीशुदा नहीं कर रहता है ना, वह ज्यादा प्रेम करता है। जैसे पशु पक्षी जो है ना, बहुत प्रेम करते हैं क्योंकि वे बंधन मुक्त होते हैं। और शादीशुदा जोड़ा में शायद ही प्रेम देखने को मिले। तो शादी करने से पहले एक ठो अपना डेबिट और क्रेडिट कार्ड बनाना, अपना नफा नुकसान का डायरी तैयार करना कि हमको शादी से क्या बेनिफिट है और शादी से क्या नुकसान है, फिर निर्णय लेना। यह नहीं कि समाज के दबाव से शादी कर लेना, परिवार के दबाव से शादी कर लेना, रिश्तेदारों के दबाव से शादी कर लेना। नहीं, इस दुनिया में बहुत लोगों ने शादी नहीं किया और वे काफी सफल हुए, काफी कुछ किया। बहुत उदाहरण है। एपीजे अब्दुल कलाम को देख लीजिए, ओशो को देखिए, स्वामी विवेकानंद को देखिए, आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखिए, ममता बनर्जी को देखिए, मायावती को देखिए, जयललिता थी, उनको भी देख सकते हैं। तो ये जो है, शादी कोई मतलब नहीं रखता है, आप कितना क्रिएटिव है वह मतलब रखता है। अभी लिव इन रिलेशनशिप, अभी जो नियम आया है एक ठो रिलेशनशिप में रहने का, तो आप शादी कर रहे हो, उससे ज्यादा प्रेम को महत्व दो, शादी को महत्व मत दो। शादी तो एक बेड़ी है, एक जंजीर है, पैर और हाथ की जो है ना बेड़ियां हैं, हथकड़ियां हैं। तो शादी मैं नहीं कर रहा हूं मत करो, उसका साइड इफेक्ट भी देखो, उसके कितने फायदे नुकसान है वो देखो। शादी होते होते आप अकेले नहीं रह जाते हैं, आपके जीवन में आपकी पत्नी आ जाती है, हर काम में रोक टोक बाधा। उसके बाद वो भी नहीं, आपके सास ससुर आ जाएंगे, वो भी व्यवधान पैदा करेंगे, उनकी भी थोड़ी अकड़ चलती है। पहले से एक बाप माँ भी कम है क्या, फिर दूसरा माँ बाप भी चढ़ जाता है, डबल बाप डबल माँ। तो आपकी जो माता पिता हैं उनकी तो थोड़ी कम अकड़ रहती है, लेकिन जो दहेज देते हैं आपके सास ससुर, वह आपको हमेशा हिदायत देते रहते हैं, मेरे बिटिया को दुख नहीं होना चाहिए, मेरी बिटिया का अच्छी से देखभाल करना। बहुत रिश्तेदार बढ़ जाते हैं। शादी होते होते आपका जो रिश्ता है ना, आसमान छूने लगता है, साड़ू हो जाता है, साड़ू के रिश्तेदार हो जाते हैं। तो शादी मत करो, प्रेम करो। यदि प्रेम है तो शादी करो, मेरा यही कहना है। एक जीवन है, इसको सुरक्षित और सुंदर बनाइए। सभी मित्रों को नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।